इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल फोरम यानी IHRCC फोरम का भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्ला बोल। एक फेसबुक क्लिप का वैशाली जिला प्रशासन ने लिया संज्ञान। दिया घोटाले के जांच का आदेश। एक ही रोजगार सेवक पर 2 प्रखंडों में लगा घोटाले का आरोप। पेश है IHRCC फोरम के जंदाहा प्रखंड अध्यक्ष मुकेश कुमार से खास बातचीत। लगता है इस बार वैशाली जिला प्रशासन जागरूक हो गई है। फेसबुक के एक छोटे से क्लिप को संज्ञान में लेके एक घोटाले को उजागर करने के लिए DM साहिबा की तरफ से संबंधित विभाग को पत्र निर्गत किया गया है। उस पत्र पे क्या कार्रवाई होती है, क्या वाकई घोटालेबाज को पकड़ा जाएगा, ये तो देखना बाकी है। लेकिन एक अच्छी पहल है प्रशासन की तरफ से कि वो एक छोटे से फेसबुक क्लिप को भी संज्ञान में ले रही है। मतलब सोशल मीडिया का जोर शोर लगातार बढ़ रहा है। इस समय हमारे साथ जंदाहा प्रखंड के RTI एक्टिविस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता और मानवाधिकार फोरम है एक, उसके प्रखंड अध्यक्ष मुकेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये लगातार लोगों को जागरूक करते रहते हैं, अपने पंचायत में हुए घोटाले का पर्दाफाश करते रहते हैं। ये चाहते हैं कि पंचायत का जो पैसा आए वो सिर्फ पंचायत में ही खर्चा हो, घोटाले में न जाए। ज़्यादातर पैसा जो पंचायत का है वो घोटाले में जा रहा है। तो मुकेश कुमार से जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी कोशिश कहाँ तक रंग लाई है और आगे क्या योजना है इनकी और क्या क्या घोटाला हुआ है इनके पंचायत में। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले जानना ये चाहेंगे कि आपका जो पंचायत है जिसकी बात हम कर रहे हैं, तो जिला प्रशासन एक छोटे से क्लिप पर भी संज्ञान ले रही है। आपको क्या लगता है कि आपके पंचायत का जो घोटाला है उसको संज्ञान में ले रही है? सबसे पहले सर, आपके जितने भी दर्शक हैं उनका मेरा प्रणाम और आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद जो आप लोग हमारे घर तक आए हैं। सर, मनरेगा घोटाला में जो जिला पदाधिकारी मैम जो है DM मैम, संज्ञान तो ली है, लेकिन इस पर क्या कार्रवाई होता है? 1 हफ्ता का समय था लेकिन अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो पत्र तो निर्गत हुआ है DM की तरफ से कि भाई इसकी जांच करके 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट दिया जाए। ये चेहरा कला प्रखंड की बात हो रही है कि वहाँ के लिए एक पत्र निर्गत किया गया कि भाई घोटाला हुआ है। वहाँ के जो उप मुखिया हैं उन्होंने केस भी किया है, उन्होंने बयान भी दिया है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस ऐसे लेटर इशू कर देने से सिर्फ घोटाले का पर्दाफाश हो पाएगा? सर, जाँच होगा तभी तो होगा। तो आपको क्या लगता है कि जांच जो है वो बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगा? अब सर, ये तो जितने भी जिनको जांच टीम गठित किया गया है 1 हफ्ता का समय दिया गया था, तकरीबन शायद 1 महीना हो गया है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई हुआ है कि नहीं, ये तो चेहरा कला का मैटर है सर। चेहरा कला का जी। अच्छा, आपके पंचायत में कहा यह जा रहा है कि एक जगह पे 9 योजनाओं का काम कर दिया गया है पेपर पे, ठीक है? तो आप इस पे हमारे दर्शकों को बताएं कि भाई वो कौन सा योजना है जहां एक जगह पे 9 योजना से काम हो गया और काम कुछ हुआ नहीं है। मेरे यहाँ जो है कि रसलपुर पुरुषोत्तम पंचायत में जंदाहा ब्लॉक है, वहाँ पे 10 नंबर वार्ड में ब्रह्म स्थान है। वहाँ पे चबूतरा बनने के बाद 7 योजना का कार्य नहीं हुआ है, जिसमें पैसे का मिल के बंदर बांट कर लिया गया है। ब्रह्म स्थान ही नहीं, पूरे पंचायत में 108 योजना का मैं चिन्हित करके रखा हूं जहां पे कार्य हुआ ही नहीं है सर। अच्छा, ये बड़ी बात ये बता रहे हैं कि एक पंचायत की बात हो रही, एक पंचायत में 108 योजना। जी। आप सोच सकते हैं कि वहाँ एक छोटे से पंचायत में 108 योजना ऐसी है जिसका पैसा तो निकासी हो गया लेकिन धरातल पे काम कुछ नहीं हुआ है।
तो ऐसी मतलब पंचायत का विकास कैसे होगा आप खुद समझ सकते हैं। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट पैसा दे रही है और जो निचले स्तर पे लोग हैं जो जिनके देख रेख में ये काम होना है, तो वो लोग घोटाला कर रहे हैं कि ऊपर के लोग भी कर रहे हैं? ये जो सर ब्लॉक स्तर पे जो PRS है, इन्हीं के अंदर जो है कि सारा कार्ड, जो जॉब कार्ड, ये नापी उपयोग, JUI, ये सभी लोगों का जो है कि मिली भगत है। और कुछ हमारे जनप्रतिनिधि लोग भी इसमें शामिल है कि एक ही जगह पे मतलब कि काम 2 बार हुआ और फिर काम हुआ नहीं और पैसे के निकासी करके बंदा बांट कर लिया जाता है। तो इसकी शिकायत आप कहीं किए हैं ऊपरी जो पदाधिकारी हैं उनको कि भाई हमारे पंचायत में ये मतलब एक जगह पे 2 काम हुआ 2 योजना से, बाकी 7 योजना का कोई काम हुआ ही नहीं और पैसा निकासी हो गया, इसकी शिकायत आप किए कहीं? जी सर, मैं 2022 से 2025 तक हर जगह मैं शिकायत किया, लेकिन 5,81,099 रुपये का गलत रिकवरी का आदेश दे दिया गया था। और जब मैं पुनः PG पोर्टल पे किया तो उस पर कोई वही कंप्लेन जो है 5,81,099 रुपये का अटैच करके मेरे मामला को बंद कर दिया जाता था। अच्छा, तो एक आपका पर्सनल आपके मुद्दे पर आते हैं कि मुझे लग रहा है कि आप एक गरीब आदमी हैं, मजदूर आदमी हैं और ऐसे ऐसे घोटालों की उजागर कर रहे हैं, आपको डर नहीं लगता है कि आपका कुछ नुकसान किया जा सकता है? डर सर, डरेंगे तो सिर्फ भगवान से, इंसान से क्यों डरेंगे? अच्छा, इंसान से डर नहीं लगता है? नहीं जो सर। बड़े रसूख वाले लोग हैं जो घोटाला किए हैं, जो पैसा कमाए हैं, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं? उसका सर हमको फिक्र ही नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए कि आप 2022 की बात कर रहे हैं और ये चल रहा है 2026, तो इन 4 सालों में आपने कहाँ कहाँ दिया आवेदन कि भाई घोटाला हो रहा है आपके पंचायत में? सर बहुत जगह दिया हूँ मैं, जिसका कोई अभी तक याद ही नहीं है कि मैं आवेदन कहाँ कहाँ तक दिया हूँ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली से वैशाली DM मैम को दोबारा नोटिस आया है कि 1 महीना के अंदर आप जवाब दीजिए। अच्छा, तो ये मानवाधिकार आयोग दिल्ली से वैशाली DM को लेटर आया कि आप जवाब दीजिए इसका? जी सर जी। अब आगे देखिए सर, मैम जवाब देती है या क्या होता है, अब तो आगे की प्रक्रिया के बाद ही जो है जानकारी होगा। अच्छा, एक बात बताइए कि आप लगे हुए हैं लगातार, आपको क्या उम्मीद है कि मतलब इस घोटाले का पर्दाफाश होगा, इंसाफ मिलेगी आम जनता को? आप अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, आप आम जनता के लिए लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आम जनता को इंसाफ मिलेगा? ज़रूर सर, मेरा IHRCC फॉर्म है, न्याय दिला के ही रहेगी। चाहे इसके लिए सर संघर्ष करना पड़े या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, हम लोग ज़रूरत पड़ेगा तो जाएंगे ही सर। अच्छा, एक गांव के लोगों का कैसा सहयोग है? गांव के लोग आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, आपके सपोर्ट में जी हैं? जी 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 सर, पूरी तरीके से सपोर्ट में है कि ये गलत चीज़ का विरोध कर रहे हैं इसलिए इनका सपोर्ट कर हाँ रहे हैं? जी हाँ जी, सपोर्ट में बहुत बढ़िया से सब लोग। अच्छा, एक बात बताइए कि आपके यहाँ जो रोजगार सेवक हैं उन पे लगातार आरोप लग रहा है, अभी चेहरा कला में उनका ट्रांसफ़र हुआ, वहाँ भी उन पे घोटाले का आरोप लगा, आपके ब्लॉक में थे पंचायत में, वहाँ भी घोटाले का आरोप लगा। सुनने में ये भी आ रहा है कि इससे पहले भी वो कहीं थे, शायद महनार में थे, वहाँ भी क्या घोटाले का आरोप है उन पर? अब वहाँ का तो सर हमें पता नहीं है कि वहाँ पे क्या हुआ, लेकिन नहीं 2 हुआ जगहों है। की जानकारी है? 2 जगह का जानकारी है। चेहरा कला में जो है कि 7 लाख रुपया का है और जंदाहा में 6 लाख का है, जो गलत रिपोर्ट है। अगर सही ढंग से अगर जांच हो तो लाखों रुपए का गबन उजागर होगा सर। तो इनका ये कहना है कि अभी जो छोटे स्तर पर उजागर हुआ है, कहीं 6 लाख तो कहीं 7 लाख 5 लाख रुपए का, लेकिन इनका ये कहना है कि अगर गहराई से इसकी जांच की जाए तो ये घोटाला जो है वो करोड़ों तक पहुंच सकता है। क्या मुकेश जी, करोड़ों तक पहुंच सकता है? हाँ सर, यही नहीं सर, रोजगार सेवक जो है कि कार्य जो पंचायत में जो कार्य नहीं करा के और अपने पत्नी के नाम पे जंदाहा में 2 जगह और हाजीपुर RN कॉलेज के पास अपने पत्नी के नाम पे ज़मीन भी लिया हुआ है। अच्छा, तो ये मतलब कहाँ से लिए? आपका ये कहना है कि वो जो ज़मीन लिए वो सोर्स ऑफ इनकम क्या है उनका, उनके वेतन के अलावा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो इसकी भी शिकायत कहीं आपने किया है क्या? अभी तक तो नहीं किया है, लेकिन आगे प्रोग्राम बनाए हैं, करेंगे। हम निगरानी विभाग में जाएंगे और पूरा डॉक्यूमेंट्स हम देंगे निगरानी विभाग को कि PRS का जो आय से अधिक संपत्ति कहाँ से आया। एक 15,000 जो भी सैलरी जो भी उनका सैलरी है उस हिसाब से इतना का जमीन कहाँ से लाए हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि आप ये लगातार घोटालों को उजागर कर रहे हैं, तो आपको कभी लालच दिया गया क्या कि कुछ पैसा ले लीजिए, आप इस बातों को छोड़िए, इन सब बातों को? अभी तक तो हमको नहीं दिया गया है, लेकिन हमारे गांव में ऐसा बहुत सारे लोग हैं
उन तक जो है कि मामला आया था, वो लोग हमसे पूछते थे, लेकिन हम बोलते थे नहीं। तो मतलब लालच नहीं है आपको कि कुछ पैसा लेके मैं इन घोटालों पर पर्दा डाल दूं? नहीं नहीं, कभी भी नहीं, ऐसा नहीं करेंगे? कभी भी नहीं। तो चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है और हमारी चैनल चाहेगी कि आप घोटालों का उजागर करें और जो आम जनता के साथ धोखा हो रही है उसका उजागर करें। हमारी चैनल आपके साथ है। सुनने में ये भी आया है कि कुछ पत्रकार बंधु लोग आपसे मिल के, आपसे बात करके और बाकी फिर जो घोटालेबाज लोग हैं उनसे भी बात करके कुछ उगाही कर रहे हैं। ऐसा बहुत सारा जो है कि पत्रकार है या फिर सामाजिक लोग हैं, हाँ सामाजिक कार्यकर्ता। लोग है, सब लोग जो है कि ऐसा किया है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। अब ये नाम तो सर नहीं लेना चाहिए, हाँ, उचित लेकिन लेना बहुत नहीं। सारे ऐसे लोग हैं कि मतलब कि पीआरएस से जो है कि मिल के पत्रकार लोग जो है कि कुछ पत्रकार एक दो, बाकी सारे लोग पत्रकार तो सपोर्ट कर ही रहे हैं कि हमसे भी कॉन्फ्रेंस पे बात करवा दिया और अगला से कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, मेरा न्यूज़ नहीं निकाला सर। अच्छा, तो आपको हिम्मत है कि आगे भी आप लड़ाई जारी रखेंगे? जरूर सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता, साथ ही IHRCC मानवाधिकार फोरम है इनका, जिसके ये प्रखंड अध्यक्ष भी हैं। इनका ये कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये न किसी लालच में आएंगे, न किसी का डर इन्हें है। ये बस इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और इनका ये कहना है कि कभी न कभी इनको इंसाफ मिलेगा और इस बहुत बड़े घोटाले को पर्दाफाश किया जाएगा।